अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्राइडे से। मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स निकाल रही हूँ सोक करने के लिए। इनको मैं 7 to 8 आवर्स सोक करूँगी और उसके बाद एम्प्टी स्टमक खाऊंगी। तो मैं ले रही हूँ पम्पकिन सीड्स, थोड़े से आमंड्स एंड वॉलनट्स। इनको मैं अच्छे से सोक करूँगी और फिर चिया सीड्स को मैं किसी और कंटेनर में सोक करके मैं लेके जाऊँगी। मैं ये ऑफिस लेके जा रही हूँ पैक करके। रमज़ान है तो इसलिए मैं इफ्तार में खाऊंगी। वैसे तो इसे ओवरनाइट सोक करके सुबह खाते हैं, बट रमज़ान है तो आई एम गोना हैव दिस इन इफ्तार, तो इसीलिए मैं सोक कर रही हूँ। ये मैंने रिसेंटली खाना स्टार्ट किया है, पहले मैं नहीं खाती थी। और मैं यहाँ चिया सीड्स को किसी दूसरे कंटेनर में मैं सोक करके ऑफिस लेके जाऊँगी। ये मैं ऑफिस ले जा रही हूँ, वहाँ मैं जाके खाऊँगी। और ये रेडी है ये बॉक्स, इसको मैं कवर करके पैक कर लूँगी और फिर मैं अपना फेवरेट काम करने आ गई थी विंडो के पास। आज रमज़ान का लास्ट फ्राइडे था, तो ये फ्राइडे प्रेयर हो रही है एंड एज़ यूजुअल इट्स सो पीसफुल टू वॉच। आज बहुत ज़्यादा इमोशनल भी फ़ील हो रहा था बिकॉज़ रमज़ान ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, बस एक ही वीक बाकी है ईद के लिए। एंड इट इज़ वेरी इमोशनल बिकॉज़ अभी रमज़ान के लिए नेक्स्ट ईयर फिर से वेट करना पड़ेगा। माशाल्लाह यहाँ तरावी के लिए भी ऐसे ही बहुत सारे लोग जमा होते हैं। मस्जिद के बाहर रोड पर भी बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मस्जिद छोटी है, मस्जिद इज़ माशाल्लाह वेरी स्पेशियस, बहुत ज़्यादा जगह है, बहुत बड़ी मस्जिद है। मैं भी कभी कभी इस मस्जिद में जाती हूँ। लेडीज़ के लिए अलग सेक्शन है, वो भी माशाल्लाह बहुत बड़ा है, बट लोग इतने हैं कि मस्जिद फुल होके वो बाहर भी पढ़ रहे होते हैं। और फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिल्क शेक। मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है स्ट्रॉबेरीज़ एंड डेट्स। ये मैं हेल्दी तरीके से बनाऊंगी, कोई शुगर ऐड नहीं करूँगी इसमें, सिर्फ डेट्स एंड हनी मैं यूज़ करूँगी शुगर की जगह। तो फिर मैंने मिक्सचर में ले लिया है स्ट्रॉबेरी, फिर डेट्स एंड फिर मैंने दूध ऐड किया एंड मैं यहाँ पे हनी ऐड कर रही हूँ। एंड बाद में मैंने थोड़ा सा फ्रेश क्रीम भी ऐड किया था इसकी कंसिस्टेंसी को थिक करने के लिए। एंड इसकी स्वीटनेस में कोई डिफरेंस नहीं था, ये शुगर जैसा ही था। फिर इसको भी मैंने पैक कर लिया ऑफिस में पीने के लिए। एंड फिर मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ ऑफिस जाने के लिए। यहाँ मैं पहन रही हूँ अपनी रिंग्स। ये एंटी टार्निश ज्वेलरी है। मुझे एंटी टार्निश ज्वेलरी पहनना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली रिंग्स एंड ब्रेसलेट्स। ऐसे मिनिमल ज्वेलरी आप किसी भी ओकेजन पे पहन सकते हैं, चाहे वो कैजुअल फंक्शन हो या फैमिली गेट टुगेदर हो या फिर फॉर्मल मीटिंग्स में भी आप ये पहन के स्टाइल कर सकते हैं। एंड फिर मैं निकल गई थी ऑफिस के लिए। एंड आज भी बहुत सारे इमरजेंसी अलर्ट्स आ रहे थे। आई डोंट नो ये इमरजेंसी अलर्ट्स आना कब बंद होगा। एंड आजकल रोड पे भी इतनी ट्रैफिक नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम। मोस्ट ऑफ देम सारे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। एंड ये किसी ने हमारी कार का लोगो तोड़ दिया है। ये मर्सिडीज़ का लोगो था, ये मेरा फेवरेट पार्ट था कार का, एंड इसी को किसी ने तोड़ दिया। ये बॉनेट के ऊपर रहता है। किसी ने आई थिंक कोई इस पे बैठ गया था और फिर उस वजह से ये टूट गया। एंड इट वाज सो डिसहार्टनिंग, इतना बुरा लग रहा था ये देख के। पता नहीं किसकी नज़र लग गई और ये टूट गया। ये लोगो फेस ऑफ द कार था और इसी को किसी ने तोड़ दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, आई वाज सो अपसेट। और फिर हम लोग पहुंचे ऑफिस। आज वेदर बहुत अच्छा था, हल्की सी बारिश हो रही थी एंड ठंडी हवा भी चल रही थी। इस बार का विंटर बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। लास्ट टाइम तो अप्रैल एंड तक था, बट ये फेब एंड में ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। मार्च है अभी एंड बहुत जल्दी ये ख़त्म हो रहा है। बुरा भी लग रहा है कि समर आ जाएगा। समर तो एक्सट्रीम होता है दुबई में। फिर हम लोग ऑफिस गए, काम किया एंड इफ्तार का भी टाइम हो गया था। तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ सोक्ड ड्राई फ्रूट्स जो मैं लेके आई थी। आमंड्स को मैंने पील कर लिया था, चिया वाटर एंड फ्रूट्स भी मैंने खाए थे। और फिर मैं यहाँ पी रही हूँ लबन। ये बटर मिल्क ड्रिंक है, इट्स वेरी टेस्टी, डाइजेशन में भी हेल्प करता है एंड इट्स वेरी हेल्दी फॉर योर बॉडी। और आज सबका ऑफिस में हलीम खाने का मन था, तो यहाँ हमने हलीम ऑर्डर किया। ये आई थिंक रोमान का हलीम, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कहाँ का है, बट इट वाज सो यम, इट वाज डिलीशियस। एंड इन्होंने चिकन 65 के कुछ पीसेस भी डाले थे एंड कैश्यू को फ्राई करके ऐड किया था ऊपर। एंड बॉइल्ड एग भी था। इट वाज वेरी नाइस। फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ये ओमान की करेंसी दिखाई। ये 100 का नोट है और फिर ये 1 रियाल की ये कॉइन थी एंड ये 100 रुपीज़ का नोट है, इंडियन करेंसी। ये नोट मैंने बहुत दिनों के बाद देखा था। इट वाज सो नॉस्टैल्जिक। उसके बाद हो गया था खाने का टाइम और मेरे लंच बॉक्स में आज है घी राइस एंड मिक्स वेज। इस मिक्स वेज में थोड़ा सा कीमा भी एडेड है बिकॉज एज यू ऑल नो
मेरे घर पे वेज डिश कोई पसंद से नहीं खाता। वेज डिश में कुछ ना कुछ गोश्त या कीमा या चिकन या कुछ भी ऐसे ऐड करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, तभी जाके वो लोग खाएंगे। फिर मैं निकल गई थी बाहर घर जाने के लिए एंड ऑफिस में इतना कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस। वहाँ पे अलाउड नहीं है, फ़ोन भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं बिकॉज काम ही इतना होता है, और जो ब्रेक्स मिलते हैं उसमें हम खाना खाना, नमाज़ पढ़ना, ये सारे कामों में लग जाते हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। और फिर ये एक रेस्टोरेंट है मेरे ऑफ़िस के पास, ये हमेशा बंद होता है बट हम लोग आज जल्दी निकल गए थे तो मैं रिकॉर्ड कर पाई। इन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेट किया था रमज़ान के लिए, बहुत सारी लाइट्स थी बाहर एंड इट वाज़ वेरी नाइस। यही है वो स्पॉट जहाँ पे मर्सिडीज़ का लोगो होता है एंड किसी ने इस पे बैठ के इसको तोड़ दिया। इट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग, मुझे बहुत बुरा लग रहा था इसको देख के। आई वाज वेरी अपसेट। और फिर मैं सेफली घर पहुँच गई। घर पहुँचने के बाद इतनी थकान होती है, मैंने कुछ खाया भी नहीं था और फिर मैं घर पहुंचते ही सो गई। फिर मैं डायरेक्टली सहरी के लिए उठी। आई वाज सो टायर्ड बट आई वाज हैप्पी बिकॉज नेक्स्ट डे वीकेंड था और फिर वीकेंड में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए भी टाइम मिल जाएगा एंड इसीलिए फ्राइडे मेरा फेवरेट डे होता है। एंड मैं नेक्स्ट डे यहाँ पे आश बना रही हूँ। उसके लिए मैंने अनियंस को स्लाइस किया, मिंट कोरिएंडर को चॉप किया और फिर टोमेटोज़ को भी चॉप किया। और यहाँ पे राइस एंड मूंग दाल को भी मैंने सोक किया है। इसको थोड़ा सा ग्राइंडर में एक बार पीसने के बाद इसको सोक करेंगे तो बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आएगा आश में। और यहाँ पे मैं कुकर में बना रही हूँ इसे। मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, फिर उसके बाद मैं डाल रही हूँ स्लाइस्ड अनियंस। इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं ऐड करूँगी मिंट एंड कोरिएंडर जो मैंने चॉप किया था वो। उसको भी 2 मिनट ऑयल में फ्राई करने के बाद मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप मेक श्योर करें कि बहुत कम जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमने ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा डालेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, हमें बस माइल्ड फ्लेवर चाहिए जिंजर गार्लिक का। फिर उसके बाद मैंने कीमा ऐड किया और बहुत थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था जितना वो कीमा था, बिकॉज़ जो सॉल्ट है मैं उसको लास्ट में फिर से ऐड करूँगी। एंड फिर चॉप टमेटोज़ डाल के थोड़ा सा मिक्स किया एंड फिर जो सोक्ड राइस एंड मूंग दाल था मैंने उसको भी ऐड करके अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैं ड्राई स्पाइसेस ऐड करूँगी जो है रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला एंड थोड़ी सी हल्दी। और ये सारे जो स्पाइसेस हैं बहुत ही कम ऐड करने हैं, माइल्ड फ्लेवर रखना है स्पाइसेस का, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने ऐड किया पानी। पानी ऐड करने के बाद सॉल्ट ऐड किया था अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। और फिर ये बन गई थी हमारी आश। एंड यहाँ पे फ्रूट प्लेटर भी रेडी है। आज फ्रूट्स में है ऑरेंजेस, ड्रैगन फ्रूट, मस्क मेलन, ग्रेप्स और पपाया। और फिर मैंने समोसे भी फ्राई किए थे। ये लास्ट वीडियो में जो मैंने समोसे फ्रीज़ किए थे ये वही हैं। फिर हमने अपना इफ़्तार कंप्लीट किया। और ये जो आश है ये बेंगलोर की डिश है, ये सिर्फ बेंगलोर वाले ही बनाते हैं एंड ये स्पेशली रमज़ान में ही लोग पसंद करते हैं। इफ़्तार के टाइम समोसे एंड आश मस्ट होता है। एंड उसके बाद मैं आ गई थी किचन में कुकिंग के लिए। इस बार के वीकेंड में हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस कुकिंग, क्लीनिंग, ग्रॉसरीज, लॉन्ड्री, बस यही सब था। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है, टाइम ही नहीं मिलता कहीं जाने का, घूमने फिरने का। और आज का डिनर भी बहुत सिंपल ही था, बस दाल चावल एंड ग्रीन मसाले वाला गोश्त। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कॉम्बिनेशन है बेंगलोर में। ये मैं दाल के लिए तड़का रेडी कर रही थी। मैंने इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज आई वाज सो टायर्ड। मैं बहुत थक गई थी, रोज़ा खोलने के बाद इतनी थकान होती है। तो मैंने बस जल्दी जल्दी कुकिंग फिनिश की और फिर हमने खाना खाया। एंड यहाँ पे लेफ़्ट ओवर जो ग्रीन मसाले का गोश्त था वो मैं एक बॉक्स में निकाल के रख रही हूँ। और फिर मुझे ये छोटी सी क्लिप शेयर करनी थी, ये क्यूट लिटिल किटन्स वाली। ये बिल्ली मुझे ऐसे देख रही है जैसे अभी अटैक कर देगी, इसीलिए मैं वहाँ से जल्दी जल्दी निकल रही हूँ। ये मेरे ऑफिस के पास जो रेस्टोरेंट है ये वहाँ की कैट्स हैं। एंड मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ अपना वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।